तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक जोंगम्योंग जो होता है वहां पर से स्पेस के अंदर से अब बाहर निकलने वाला है। और जैसे ही वहां पर स्पेस टूटती है और वो स्पेस के अंदर से बाहर निकलता है, वो अपनी आंखें खोलता है तो उसी के साथ उसके सामने वहां पर चीफ्टन खड़ा होता है। चीफ्टन उसे कह रहा था कि लायंस लीडर क्या तुम ठीक हो। और वो उसके सामने खड़ा होकर वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और उसे कहता है कि वो क्या तुम ठीक भी हो या नहीं, कहीं तुम मर तो नहीं गए। जैसे वो उसके सामने खड़े होकर चिल्ला रहा था, उसी के साथ जोंगम्योंग उसके मुंह पर पंच दे मारता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि ये तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया था, मैंने पता नहीं कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम मेरे सामने खड़े होकर इस तरह से क्यों चला रहे हो। तो इसी के साथ जब वहां पर बाहर निकलते हैं तो हमारा जोंगम्योंग हैरान होता है कि ये क्या हम लोग रियल वर्ल्ड में आ गए और सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल ही है। हमारा चैंग जोंगम्योंग उसे पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर कितना वक्त गुजर गया। तो चीफ्टन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि कितना वक्त गुजर गया है, तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े थे, तुम यहाँ पर खड़े खड़े जब तुम यहाँ पर मेरे सामने बात कर रहे थे उसी वक्त तो अचानक तुम्हारी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान आ गए। इसी वजह से मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आ, मैंने यहाँ पर आकर तुमसे पूछा और तुम्हें कह के तुम्हें अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। बात करते करते वक्त अचानक से तुम्हारे बॉडी के ऊपर जख्म आ गए और तुम यहाँ पर एक सेकंड के लिए यहाँ पर रुक गए थे। तो हमारा जोंगम्योंग इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं स्पेस के अंदर फाइट करके वापस आ गया, लेकिन इसके बावजूद बाहर के समय में यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं गुजरा है। तो हम लोग यहाँ पर इसके सामने खड़े थे और वहीं पर से खड़े खड़े मेरी बॉडी के ऊपर अचानक से जख्म भी आ गए। इसका मतलब यह है कि स्पेस के अंदर जो कुछ भी हो वो सब कुछ रियल था, लेकिन वहां पर जो टाइम था वो पूरी तरह से ह्यूमनली डीमन के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से बाहर जहां पर टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजरा, लेकिन मेरी फाइट वहां पर बिल्कुल रियल थी। तो यहीं पर दिखाते हैं कि वहां क्राउन प्रिंस जो था अपने फादर को लेकर चिल्ला रहा था क्योंकि उसका फादर ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। वो उसे कह रहा था कि फादर फादर मेरी बात सुनो, क्या तुम ठीक हो। तो इसी के साथ ही एम्परर जो होते अपनी आंखें खोलते हैं, क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हैं तो क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके फादर होश में आ गए हैं। जबकि वहां जिंगू स्नेक कहता है कि बीस्ट स्पिरिट ने उसकी बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी का हर एक कोर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि जो एम्परर है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। अभी तक यहाँ पर अपनी विल की वजह से या फिर अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की वजह से अभी तक जिंदा है, मुझे लगता है कि वो जल्दी मरने वाले हैं। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि ये वाकई में एक सरप्राइज की बात है कि यहाँ पर एक एम्परर जो है जिन्होंने मार्शल आर्ट्स को अभी मास्टर भी नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पर अपने बेटे से आखिरी कुछ बातें करना चाहते हैं, इसी वजह से वो अभी तक जिंदा है। लेकिन खैर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन कम अज कम यहाँ पर क्राउन प्रिंस ने अपने फादर को बचाने की एक कोशिश तो की। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं कि बेटा मुझे लगता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे एम्परर बनोगे, तुमने यहाँ पर अपने फादर की बजाय अपनी नेशन को चूज किया, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है। मरने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर नए एम्परर बनने वाले हो, तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है और मैं यहाँ पर शांति के साथ जा सकता हूँ। तो वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि फादर आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। जबकि हमारा जोंगम्योंग उसके पास आता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनकी बात को सुनना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा और जिनके लिए ये बातें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ ही एम्परर जो होता है उसे कहते हैं कि क्या तुम अलायंस लीडर हो, क्या तुम ह्यूमनली स्वर्ड अलायंस के अलायंस लीडर हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की मदद की, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी सफरिंग खत्म हुई है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और मैं अपनी कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था और तुमने यहाँ पर मुझे बचा लिया और मेरे कंट्री के लोगों को बचा लिया। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर क्राउन प्रिंस को अपना दोस्त बना लो, आज के बाद से तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो और मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए एक दोस्त भी बहुत ही अच्छा साबित होगा और साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एम्परर भी साबित होगा, यानी कि तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ ये करने वाला है, इसलिए प्लीज यहाँ पर इसका ध्यान रखना। तो साथ ही वहां पर एम्परर जो होते हैं वहीं पर उनका हाथ ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वो मर जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस बेचारा तो वहां पर रोना शुरू कर देता है अपने फादर को लेकर, लेकिन साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं अब जबकि यहाँ पर एम्परर जो है वो उस दर्द से आजाद हो चुके हैं, वो दर्द जो कि यहाँ पर उन्होंने पिछले एक साल से बर्दाश्त किया था, बीस पॉइजन की वजह से उनकी बॉडी अंदर से इरोट हो रही थी और साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को मार डाला था जिसकी वजह से उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो एम्परर के बारे में यहाँ पर लोगों को ज्यादातर ये बातें नहीं बताई गई क्योंकि इंपीरियल फैमिली अब यहाँ पर ये सब कुछ तो नहीं बताना चाहती कि उनके अपने कुछ लोग गद्दार थे 20 पॉइजन की वजह से जब एम्परर बीमार हो गए थे और साथ ही एम्परर ने यहाँ पर अपने मंत्रियों को मार डाला। ये सारी बातें पब्लिकली अनाउंस नहीं की जा सकती, सभी को यही बताया गया कि एम्परर एक बहुत ही खास पॉइजन की वजह से बीमार हो गए जिसकी वजह से वो मर गए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस नया एम्परर बनने वाला है और क्राउन प्रिंस नया एम्परर बनेगा और उसके बाद वो जोंगम्योंग का पूरा साथ देगा। तो जोंगम्योंग जो तब यहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और उनसे कहता है कि मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और मुझे अब यहाँ पर से जाना होगा, मैं ज्यादा देर के लिए अपनी गद्दी को नहीं छोड़ सकता, अलायंस में मेरी जरूरत है। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि प्लीज माफ करना कि हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर एक कैरेज का बंदोबस्त नहीं कर सकते और हम लोग प्रॉपर्ली तुम्हें यहाँ पर से छोड़ने के लिए भी नहीं आ सके क्योंकि हमें यहाँ पर भी बहुत सारे काम थे और अभी तुम्हें रिवार्ड भी तो देने बाकी है। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है नहीं इसके बाद की इसकी जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर तुम्हारी इंपीरियल पैलेस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तुम लोग यहाँ पर मुझे फिलहाल के लिए कुछ भी मत दो, बस मुझे मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ही काफी है। और
और फिर किसी दिन तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं तुम हमसे मिलने के लिए आ सकते हो। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज माफ करना फिर से यहाँ पर कि हम तुम्हें यहाँ पर इसका रिपेयर नहीं दे सकते। साथ ही क्राउन प्रिंस से कहता है कि जिस दिन यहाँ पर सेरेमनी होगी, जिस दिन मुझे यहाँ पर नया एम्परर बनाया जाएगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को इन्वाइट करूंगा। क्या तुम यहाँ पर आओगे और आकर देखोगे मुझे यहाँ पर नया एम्परर बनते हुए? अगर तुम यहाँ पर मेरी कोरोनेशन वाले दिन आओगे तो फिर यहाँ पर हम दुनिया के सामने इस बात को साबित कर सकते हैं कि हमारी जो इंपीरियल फैमिली है वो भी यहाँ पर राइटियस मार्शल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। यानी कि हम लोगों ने म्यूरम को छोड़ा नहीं है, बल्कि हम सभी लोग मिलकर एक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा टैंक योंगम्योंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम यहाँ पर दुनिया के सामने म्यूरम अलायंस का नाम लोगे। और साथ ही उसे कहता है तो फिर तुमसे फिर दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है। जबकि क्राउन प्रिंस जो होता है वो मास्टर पैंग से कहता है कि चलो फिर अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हमें बहुत सारे काम करने हैं। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वो भागता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था, यानी कि अपने घर की तरफ नहीं जा रहा था। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुम्हें तो यहां पर से वापस अपनी अलायंस की तरफ जाना था। तो वो उसे कहता है कि अभी एक जरूरी काम रह गया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सैंड्रोम प्लेन्स के अंदर जितने भी डिमोनिक फैक्शन के रेमिनेंट्स हैं उन सभी को पूरी तरह से खत्म करना है। और तुम्हें याद होगा कि हमने एक डिमोनिक फैक्शन के रेमिनेंट को जिंदा छोड़ दिया था। जिंगू स्नेक उसे कहता है तो फिर हम लोग कहां पर जा रहे हैं, तुमने कहां पर किसी को जिंदा छोड़ा है? तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें टैंग मूचान याद है? टैंग मूचान जिसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी आ गई थी, उसको हमने वहां पर स्फीयर के अंदर जिंदा छोड़ दिया था, जो कि हेवनली डीमन के उस स्फीयर के अंदर ट्रैप हो गया था। मैं तो वहां पर से निकल गया, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर उस स्फीयर के अंदर ट्रैप होगा। और एक ना एक दिन अगर वो वहां पर से निकल जाता है तो फिर यहाँ पर दोबारा से वही डिमोनिक सेक्टर के बनने का खतरा है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है यू फैमिली का दिखाया जाता है। यूजियान वू यू फैमिली का, जहां पर एक औरत जो होती है जो कि यू फैमिली की पैट्रियार्च होती है, वो वहां पर एक नीचे प्याला रखकर उसके ऊपर वहां पर हमारा टैंग मूचान जो होता है उसे उस स्फीयर के अंदर ट्रैप वहां पर उसकी एनर्जी को निकाल रही होती है और उसके अंदर से उसके ब्लड को निकाल रही होती है, ताकि वो उसके ब्लड को यूज करके अपने सभी लोगों को रीजनरेशन की एबिलिटी दे सके। तो वो कम्युनिटी यहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रही होती है, ताकि वो यहाँ पर अपने डिमोनिक फैक्शन के उसके जितने भी साथी हैं उन सभी को उसका ब्लड बुलाकर उन सभी लोगों को इमॉर्टैलिटी की पावर दे सके। तो टैंग मूचान जो होता है वो तो बेचारा वहां पर उस स्फीयर के अंदर ट्रैप होता है, वहां पर अपनी जादू के साथ फाइट कर रहा था और वहां पर उसके अंदर से निकल नहीं पा रहा, लेकिन वो उसकी बॉडी के अंदर से उसका ब्लड और उसकी पावर्स जो होती है वो एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 184 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या टैंग मूचान को भी होश आ जाएगी या फिर ये लोग यहाँ पर उसका ब्लड पीकर इमॉर्टल हो जाएंगे।